नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की जो कि बेहद ही धमाकेदार रहा। अगर आपको यह मुकाबला देखकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, आज का दिन तो बस कमाल का था। टीम इंडिया ने पहले ही दिन 412 रन ठोक दिए और वह भी कैसे। यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़कर टहलका मचा दिया। करुण नायर ने नंबर 3 पर आकर तूफानी अंदाज दिखाया और ऋषभ पंत ने तो बल्ले से आग उगल दी। अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं सीधे हाइलाइट्स की ओर। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आखिरकार शुरू हो चुका है और यह महायुद्ध हो रहा है। इंग्लैंड के कैंट काउंट क्रिकेट स्टेडियम में यह वो मैदान है जहां टेस्ट क्रिकेट का इतिहास हर पल नया रूप लेता है, जहां एक एक गेंद पर कहानी बदल जाती है। और इस बार कहानी की शुरुआत हुई एक धमाके से। इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं युवा और जोशीले शुभमन गिल, जिन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को एक नया जोश दिया है। वहीं इंग्लैंड की कप्तानी बेन स्टोक्स के हाथों में है, जो अपनी आक्रामक रणनीति और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही टॉस की घड़ी आई, पूरा स्टेडियम सांसें थाम कर देख रहा था कि किसके हाथ लगेगा पहला फायदा। और जैसे ही टॉस उछला, किस्मत का सिक्का भारत के पक्ष में गिरा। शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना समय गवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जी हां दोस्तों, पहले बल्लेबाजी का। और सबको लगने लगा कि यह फैसला भारत को शुरुआती बढ़त दिला सकता है। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही थी। हल्की धूप थी और हवा में वह ठंडक थी जो इंग्लैंड के मैदानों की खासियत है। लेकिन जो हुआ उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जैसे ही टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी, सबकी निगाहें लगी थीं 2 ओपनर्स पर, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। दोनों युवा, दोनों आक्रामक और दोनों तैयार थे इंग्लैंड के गेंदबाजों पर धावा बोलने के लिए। पहले ओवर से ही दोनों ने अपने इरादे साफ कर दिए। क्रिस वक्स ने पहला ओवर डाला और यशस्वी ने उनकी दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे। अगले ओवर में जोश टंगाए और केएल राहुल ने उनकी गेंद पर एक खूबसूरत ऑफ ड्राइव के साथ बाउंड्री हासिल की। पहले 5 ओवर्स में भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 28 रन था और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट दिख रहे थे। यशस्वी की टाइमिंग और राहुल का क्लास, दोनों का कॉम्बिनेशन इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान कर रहा था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कहते हैं ना, एक गेंद पूरी कहानी बदल देती है। छठे ओवर की चौथी गेंद हल्की सी बाहर को स्विंग हुई। राहुल ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे स्लिप में जेमी स्मिथ के हाथों में चली गई और राहुल सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। एक बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन अभी खेल शुरू ही हुआ था। अब मैदान पर आए नंबर 3 के बल्लेबाज करुण नायर, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक का रिकॉर्ड है। फैंस को उम्मीद थी कि नायर यशस्वी के साथ मिलकर पारी को संभालेंगे और भारत को स्थिरता देंगे। यशस्वी और नायर ने अगले कुछ ओवर्स में सावधानी के साथ बल्लेबाजी शुरू की। यशस्वी ने जेमी ओवर्टन की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेलकर चौका जड़ा, जबकि नायर ने क्रिस वॉक्स की गेंदों को सम्मान देते हुए सिंगल्स और डबल्स लिए। दोनों ने मिलकर स्कोर को 45 तक पहुंचाया। लेकिन तभी 11वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने इंग्लैंड को दूसरी सफलता दिलाई। उनकी एक बाहर जाती गेंद पर नायर ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में बेन स्टोक्स ने शानदार कैच लपक लिया। नायर 16 रन बनाकर आउट। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन था और इंग्लैंड के गेंदबाज अब पूरी तरह से हावी दिख रहे थे। अब मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। यशस्वी ने शोएब बशीर की पहली गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा, जबकि गिल ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर स्कोर को 7 शाई के पार पहुंचाया और ऐसा लग रहा था कि भारत अब पटरी पर लौट रहा है। लेकिन तभी 17वें ओवर में शोएब बशीर ने अपना जादू चलाया। उनकी एक फ्लाइटेड गेंद पर गिल ने आगे बढ़कर लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न हुई और बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में ऑली पोप के हाथों में चली गई। गिल 22 रन बनाकर आउट। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 76 रन था। लंच से पहले ही भारत ने अपने
टॉप ऑर्डर के 3 बड़े बल्लेबाज खो दिए थे। लंच तक स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 78 रन, जिसमें यशस्वी जाय सवाल 42 रन पर नाबाद थे। भारतीय फैंस के चेहरों पर मायूसी छा गई थी और इंग्लैंड का पलड़ा भारी दिख रहा था। लेकिन दोस्तों, अब शुरू हुआ असली खेल। लंच के बाद मैदान पर आए ऋषभ पंत, जिनका अंदाज टेस्ट क्रिकेट को भी T20 जैसा बना देता है। यशस्वी जाय सवाल और पंत की जोड़ी ने जैसे पूरी कहानी ही बदल दी। यशस्वी ने लंच के बाद और आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने जेमी ओवरटन की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर जरा जो सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरा। दूसरी ओर पंत ने अपने ट्रेडमार्क शॉट्स की झड़ी लगा दी। शोएब बशीर की गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलकर चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट के साथ ठोक दिया। इंग्लैंड के कप्तान बन स्ट्रोक्स बार बार गेंदबाज बदल रहे थे। क्रिस वॉक्स, जोश टंग, जेमी ओवरटन, शोएब बशीर, सबको आजमाया गया, लेकिन यशस्वी और पंत ने किसी को भी हावी होने का मौका नहीं दिया। यशस्वी ने 22वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 6 चौके और 1 शामिल था। उनकी पारी में टाइमिंग, टेक्निक और आक्रामकता का शानदार मिश्रण था। दूसरी ओर पंत ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक शानदार स्क्वायर कट के साथ चौका जड़ा, फिर जोश टंग की गेंद पर एक पुल शॉट के साथ ठोका। दोनों के बीच साझेदारी 50 रन के पार पहुंच गई और भारत अब धीरे धीरे मैच में वापसी कर रहा था। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ा, दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाने की रफ्तार को और तेज कर दिया। यशस्वी ने शोएब बशीर की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा, जबकि पंत ने बन स्टोक्स की गेंद पर एक स्कूप शॉट के साथ लगाया। स्कोरबोर्ड अब 150 के पार पहुंच चुका था और स्टेडियम में भारतीय फैंस की तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 182 रनों तक पहुंच गया था, जिसमें यशस्वी जायसवाल 82 रन और ऋषभ पंत 38 रन पर नाबाद थे। टी ब्रेक के बाद जब खिलाड़ी मैदान पर लौटे तो नजारा पूरी तरह बदल चुका था। यशस्वी अब अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और पंत का बल्ला आग उगल रहा था। 30वें ओवर में यशस्वी ने जेमी ओवरटन की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे। फिर 32वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका झड़कर अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ड्रेसिंग रूम में शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और कोचिंग स्टाफ की मुस्कान कैमरे में कैद हुई। यशस्वी की 100 रन की पारी में 12 चौके और 3 शामिल थे। यह एक ऐसी पारी थी जो सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास में दर्ज होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में एक गेंद पूरी तस्वीर पलट देती है। तीसरे सेशन की शुरुआत में बेन स्ट्रोक्स ने गेंद थमाई जो रूट को, और रूट ने वह कमाल कर दिखाया जो उन्हें खास बनाता है। 38वें ओवर की तीसरी गेंद बाहर जाती। फ्लाइटेड बॉल यशस्वी ने ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न हुई और बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में जैमी स्मिथ के हाथों में चली गई। यशस्वी 112 रन बनाकर आउट। उनकी शानदार पारी में 14 चौके और 3 शामिल थे। अब भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 205 रन था। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए नीतीश कुमार रेड्डी। भले ही उनका टेस्ट करियर अभी नया हो, लेकिन उनका इरादा साफ था, डिफेंड नहीं अटैक। पहली ही गेंद से उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया। जेमी ओवरटन की गेंद पर एक शानदार कट शॉट के साथ चौका जरा, फिर जोश टटंग की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। दूसरी ओर ऋषभ पंत अब पूरी तरह फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर एक लंबा 99 मीटर का जड़ा जो स्टैंड्स में जाकर गिरा। पंत ने 45 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 5 चौके और 3 शामिल थे। दोनों के बीच साझेदारी ने स्कोर को तेजी से 250 के पार पहुंचा दिया। इसके लेकिन तभी 47वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने वापसी की। उनकी एक शॉर्ट गेंद को नीतीश ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और मिड विकेट पर बेन डकेट ने शानदार कैच लपक लिया। नीतीश 34 रन बनाकर आउट। इस तरीके से भारत ने 265 रन के स्कोर पर 5वां विकेट गंवा दिया। अब मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। और दोस्तों, जब पंत और जडेजा एक साथ मैदान पर होते हैं तो तूफान आना तय है। जडेजा ने आते ही पिच को समझा और फिर अपने रॉकर स्टार अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने जोश टंग की गेंद पर एक शानदार लॉन्ग ऑन ड्राइव के साथ चौका जड़ा, फिर शोएब बशीर की गेंद पर एक स्वीप शॉट के साथ 4 रन बटोरे। दूसरी ओर पंत ने अपने अनोखे शॉट्स की झड़ी लगाई। जेमी ओवरटन की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेलकर जरा, फिर बेन स्ट्रोक्स की गेंद पर
एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका लगाया। दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी सिर्फ 40 गेंद में पूरी हुई। पंत अब 82 रन पर पहुंच चुके थे और शतक बस 18 रन दूर था। जडेजा भी 35 रन बनाकर तेजी से अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इंग्लैंड की फील्डिंग इस वक्त अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर थी। पंत ने जोश टंग की गेंद पर एक पुल शॉट खेला, गेंद हवा में गई, लेकिन बाउंड्री पर हैरी ब्रूक ने शानदार ड्राइव लगाकर गेंद को बचा लिया। पंत को सिर्फ 2 रन मिले और वह शतक से चूक गए। उधर जडेजा ने शोएब बशीर की गेंद पर लगातार 2 चौके झड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में 6 चौके और 1 शामिल था स्कोर। अब 390 के पार जा चुका था। जैसे जैसे दिन का खेल खत्म होने की ओर बढ़ा, भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। पंत और जडेजा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। बन स्टोक्स ने आखिरी कुछ ओवर में खुद गेंदबाजी की, लेकिन पंत ने उनकी गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। जडेजा ने भी क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक खूबसूरत कट शॉट के साथ चौका जड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। आखिरकार दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 412 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। ऋषभ पंत 84 रन पर नाबाद थे, जिसमें 8 चौके और 4 शामिल थे। रविंद्र जडेजा 51 रन पर नाबाद, जिनकी पारी में 6 चौके और 1 शामिल था। इंग्लैंड के गेंदबाज जो शुरुआत में हावी थे, अब पूरी तरह बेबस दिख रहे थे। जोश टंग ने 1 विकेट लिया, जेमी ओवर्टन, शोएब बशीर और जो रूट ने 1-1 विकेट हासिल किया, लेकिन यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिन के अंत तक थका दिया। क्रिस वॉक्स जो शुरू में खतरनाक दिख रहे थे, बाद में रन लुटाते नजर आए। दोस्तों, ये तो बस पहले दिन की कहानी थी। भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 412 रन का स्कोर बनाकर इंग्लैंड को पूरी तरह कुचल दिया। यशस्वी जायसवाल की शतकीय पारी, करुण नायर की छोटी लेकिन आक्रामक शुरुआत और ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा की नाबाद साझेदारी ने भारत को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इस लय को बरकरार रख पाएगा? क्या ऋषभ पंत कल अपना शतक पूरा करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंग्लैंड के बल्लेबाज जैसे जो रूट, बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक इसका जवाब दे पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।